नमस्कार दोस्तों कोरोना के इस काल में आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस से सामान्य विज्ञान जो 5 नंबर का आएगा, उसी के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन जो हैं सामान्य विज्ञान के 20 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और ध्यान दीजिए दोस्तों कि प्राकृतिक आपदा जो यास तूफान है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई हुई है। आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं सामान्य विज्ञान के पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊष्मा कौन सा ऐसा यंत्र है जो ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आप जानते हैं दोस्तों, इसका आंसर जो थर्मोकपल है। एमीटर दोस्तों जानते हैं, एमीटर जो यंत्र है वो विद्युत धारा, किसको, विद्युत धारा, विद्युत धारा के एम्पियर में मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा के एम्पियर में मापने हेतु प्रयोग किया जाता है एमीटर को। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया दोस्तों। और जो हाइड्रोमीटर है दोस्तों, वो हाइड्रोमीटर जो है द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र है दोस्तों। द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र है दोस्तों। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दोनों क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो हाइड्रो का मतलब घनत्व, डेंसिटी मतलब आपका हुआ घनत्व। और हाइग्रोमीटर जो होता है, हाइग्रो आर्द्रता नापता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब वोल्टामीटर क्या मानता है, तो वोल्टामीटर जो मापता है वो आवेश दोस्तों। क्या मापता है दोस्तों, आवेश। तो ध्यान दीजिएगा। और ये ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में कौन सा परिवर्तन करता है, तो थर्मोकपल परिवर्तन करता है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो डी है। तो दोस्तों हम एक क्वेश्चन से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपको बताएंगे, जिससे कि आपका सामान्य विज्ञान का जो पोर्शन है वो एकदम एक्यूरेट हो जाएगा, आप कहीं से गलती नहीं करेंगे दोस्तों। तो आगे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ है। जानते हैं दोस्तों, पाचन प्रक्रिया में लार का बहुत महत्व है दोस्तों। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि लार से यह निगलने में मदद करता है, खाना निगलने में मदद करता है। सही बात है दोस्तों। यह मुख और दांतों को साफ रखती है। जी हाँ, सही है। यह ओठों जीवा की गति को अनुकूल बनाने में मदद करती है। जी हाँ, सही है। तो ये आरबीसी की वृद्धि नहीं करती है। ये इसका मतलब आंसर इसका बी होगा दोस्तों। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंक का अंक है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंक का अंग है, तो आप जानते हैं, तो अब अपवर्तनांक वाला अंग जो है वो लेंस है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि एंजाइम होता क्या है। तो एंजाइम जो होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एंजाइम जो होता है जैव उत्प्रेरक होता है दोस्तों। क्या होता है, जैव उत्प्रेरक, जो कि शरीर में लगातार होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है दोस्तों। तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। देखिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन बी है वो इधर है, आंसर प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइम क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है दोस्तों।
तो आंसर ध्यान दीजिएगा। एंजाइम क्या है? जैव उत्प्रेरक तथा एक प्रकार का प्रोटीन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्द निवारण करता है? दर्द का निवारण एनाल्जेसिक करता है दोस्तों। 5 का बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह है। तो जानते हैं दोस्तों, जो स्प्रिट है वो अत्यंत वाष्पशील होती है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, स्प्रिट क्या है? अत्यंत वाष्पशील होती, इसीलिए वह ठंडी अनुभूत होती है शरीर में। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। तो तंबाकू के धुएं में क्या होता है दोस्तों? तो निकोटीन होता है, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गलसुआ या मप्स एक वायरस रोग है जो सूजन पैदा करता है। तो गलसुआ जो कहाँ सूजन पैदा करता है? कर्णपूर्ण ग्रंथि में करता है। तो पैराओडाइट ग्रंथि में करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, और इसका जो आंसर है ए होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किलोवाट घंटा, कौन सा? किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो जब आप घरेलू बिजली में यूज करते हैं तो एक यूनिट आता है। तो एक यूनिट का अर्थ होता है वाट इंटू घंटा बटे 1000। इसी से घरेलू यूनिट पता चलती है कि एक यूनिट में खर्च कितना है। तो ये जो दोस्तों है ये ऊर्जा का मात्रक है। ध्यान दीजिएगा, ये ऊर्जा का मात्रक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए। मानव शरीर के, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है यकृत है। तो 10 का आंसर बी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मरकरी पारा है, क्या है? ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मरकरी जो पारा है दोस्तों, आप जानते हैं मरकरी जो पारा है ये एक धातु है, और पारा एक धातु जो है वो द्रव अवस्था में, अर्थात सभी धातुएं जो होती है ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी क्या है? एक द्रव धातु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है 12वां क्वेश्चन जो है दोस्तों वो कहता है कि बाल पेन, कौन सा पेन? बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बाल पेन जो है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरफेस टेंशन पर कार्य करता है बाल पेन। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो 12 का आंसर बी होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। तो ऊष्मा का अवशोषण कौन करेगा? काला और खुरदरा। काला और खुरदरा जो होता है ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, काला और खुरदरा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 का आंसर ए होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन कहता है दोस्तों, घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार और धातु से बनी होती है, जिसका, तो जो फ्यूज बना होता है आप जानते हैं दोस्तों भाई, विद्युत धारा जब विद्युत प्रवाह होगा तो उसका गलनांक फ्यूज का कम होगा, तभी वो गल के हट जाएगा। और विद्युत आपके
आगे नहीं बढ़ पाएगी और वहीं से वो हट जाएगी। इसलिए विद्युत धारा के फ्यूज में जो धातु होती है उसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। तो आंसर 14 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, गलनांक कम हो। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कहता है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो कौन सी पाचन थैली कहलाती है, तो आप जानते हैं दोस्तों लाइसोसोम। कौन सी पाचन थैली कहलाती है, लाइसोसोम। और इस लाइसोसोम को ही, क्योंकि ये आत्महत्या की थैली भी कहलाती है दोस्तों, ये आत्महत्या की थैली भी कहलाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका में। ठीक है दोस्तों, तो 15 का आंसर जो हो गया डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन होता है। तो आप जानते हैं दोस्तों दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम जो होता है रेनिन होता है। रेनिन जो होता है दूध में घुलनशील प्रोटीन है, घुलनशील प्रोटीन कैसीन, जानते हैं दोस्तों कैसीन को कैल्शियम पैरा कैसीनेट में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित कर देता है दोस्तों। तो रेनिन का कार्य क्या है कि ये प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पैरा कैसीनेट में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो रेनिंग है इसका आंसर क्या है, एंजाइम कौन होता है, रेनिंग। अर्थात दूध को दही बनाने के लिए कौन सा एंजाइम कार्य करता है, रेनिंग एंजाइम काम करता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। तो आप जानते हैं दोस्तों हीलियम ही एक ऐसी अक्रिय गैस है जो यौगिक बना सकती है। तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, चलिए यहीं से कहता है पायराइट आयस को जलाने से मिलती है। तो पायराइट आयस को जलाने से क्या मिलती है, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस मिलती है। तो 18 का क्वेश्चन का आंसर बी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कहता है कि डीटीपी का फुल नाम क्या है। तो डेस्कटॉप पब्लिकेशन इसका फुल नाम है डीटीपी का। तो 19 का आंसर आपका बी होगा दोस्तों। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, कहता है दोस्तों कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो अर्धचालक होते हैं निज अर्धचालक होते हैं और चतुर्थ संयोजी होते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, निज अर्धचालक होते हैं, निज अर्धचालक होते हैं और चतुर्थ संयोजी होते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा। तो 20वें का आंसर आपका डी है दोस्तों। तो दोस्तों हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ले आएंगे जो कि यूपी की पीटी परीक्षा में अनिवार्य रूप से आएगा। तो इसलिए 5 नंबर का जो सामान्य विज्ञान है उसको हम लोग क्लियर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।